वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स नाम से ही क्लियर है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो प्लस एल्केन, और कंबाइंड फॉर्म में हम इसको कह देते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो का यहां पर मतलब हेलोजन से है, हेलोजन एलिमेंट से है, और एल्केन का यहां पर मतलब एल्केन हाइड्रोकार्बन से है। होता क्या है, हेलोजन हम कौन से एलिमेंट को कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर कंबाइंडली कॉल्ड हेलोजन्स एंड नेम आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन। ये जो एलिमेंट्स हैं इनका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अगर इनको हम कंबाइंड फॉर्म में हेलोजन कहते हैं और इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन जितना भी हो, हाइड्रोजन उससे डबल से दो ज्यादा हो। यानी अगर कार्बन हम एक लेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 होना चाहिए। एक का डबल किया हमने 2 और 2 ऐड किया, कितना हो गया? 4। दूसरा, अगर हम C2 ले लें तो 2 का डबल 4 एंड 2 ऐड करेंगे तो 6। C3 लेंगे तो H 8, C4 लेंगे तो H 10। इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे। यानी कार्बन से हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होते हैं। इनमें नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होते चले जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, इसलिए इसका नेम हो जाएगा, इस हाइड्रोकार्बन का नेम हो जाएगा मीथेन। दिस इज इथेन। ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस जस्ट अ रिवीजन टाइप। दिस इज प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एक्सेट्रा, ये पढ़ते चले जाएंगे। अब हमें डिस्कस करना है हेलो एल्केन्स। दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्टली, दैट इज हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब है, सपोज हमने कोई भी एक एल्केन कंसीडर किया, दिस इज C2H6। व्हाट इज दिस? दिस इज इथेन। C2 कार्बन अगर 2 है तो हम ईथ कहते हैं उसको, और क्योंकि ये एल्केन है इसलिए इसका नेम इथेन हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, अगर इसका कोई भी एक हाइड्रोजन हम माइनस कर दें और एक हेलोजन हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड X। दिस इज हेलो एल्केन्स। इसको हम हेलो एल्केन बोल देंगे। और हेलो, ये इथेन कहां का, इसलिए हेलो इथेन। अगर प्रोपेन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता तो हेलो प्रोपेन, अगर ब्यूटेन का होता तो हेलो ब्यूटेन, पेंटेन का तो हेलो पेंटेन, और उसी के अकॉर्डिंग अपन उसका नेम दे देते हैं। हेलो एल्केन्स को इस तरह से हम एक हाइड्रोजन को, जरूरी नहीं एक ही हाइड्रोजन हटाया जाए, कोई दूसरा हाइड्रोजन भी इससे रिप्लेस हो सकता है, तो इट मे बी पॉसिबल। ये CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, दिस इज हेलो, दिस इज डाई हेलो इथेन। इसी तरह से अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो ट्राई हेलो इथेन, अगर 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो टेट्रा हेलो, पेंटा हेलो, हेक्सा हेलो। इस तरह से नंबर ऑफ टाइम्स में क्लासिफाइड हो सकता है। बेसिकली आप समझ सकते हैं, जितने उसमें हेलोजन होंगे उसको उसी के अकॉर्डिंग हम नेम दे देते हैं। जैसे अगर सिर्फ उसमें एक हेलोजन है तो मोनो हेलोजन, मोनो हेलो एल्केन। अगर उसमें 2 हेलोजन होते तो डाई हेलो एल्केन, 3 होते तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 होते तो टेट्रा, पाई, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। इस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। यानी अगर हमारे पास जितने एल्केन हैं, जितने भी हमारे पास हेलोजन एटम्स है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब अगर हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स को ही क्लासिफाइड करें, मोनो हेलोज एल्केन्स, मोनो एल्केन, हेलो एल्केन कौन से एल्केन होंगे? वे हेलो एल्केन होंगे ये जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन होगा, उनको हम बोल देंगे मोनो हेलो एल्केन। इनमें क्या होगा? इनमें अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही हेलोजन होगा,
और ये फर्दर क्लासिफाइड है 3 कैटेगरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड वन इज टर्शियरी। प्राइमरी को हम कहते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को कहते हैं हम लोग 2 डिग्री और टर्शियरी को कहते हैं हम लोग 3 डिग्री। देखिए कैसे, सपोज हमने लिया CH3 CH2 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 और Cl, क्या हो जाएगा ये क्लोरोब्यूटेन। इसका नेम क्या हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। और इसमें आप विशेषता देखें कि जिस ये हम यहां पे ब्रोमीन ले रहे हैं बिकॉज क्लोरीन काफी सिमिलर लगता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्लोरीन जुड़ा है या कार्बन, इसलिए हमने ब्रोमीन लिया। अब हम लोग अगर देखें इस ब्रोमीन पे, इसकी विशेषता क्या है इस ब्रोमीन की, ये है कि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ओनली 1। ये कहलाएगा, ये क्लोरीन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, इससे, इसलिए इसको हम बोल देंगे 1 डिग्री। अगर ये ब्रोमीन, सपोज हम इस ब्रोमीन को इस वाले कार्बन से जोड़ दें, CH3 CH2 CH, यहां पर हम Br लगा दें और यहां CH3 कर दें, तो इसमें ये ब्रोमीन जो एटम है, ये जो जुड़ा हुआ है, ये कितनी, इससे जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 से। दैट्स व्हाई दिस इज सेकेंडरी, या इसे बोल देंगे हम 2 डिग्री। अब हम साइड पे आते हैं, अगर ये हेलो एल की जो ब्रोमीन है, ये सपोज जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ये 3 है, डायरेक्टली 3 कार्बन से ही अटैच है, तो इसको हम बोल देंगे टर्शियरी या 3 डिग्री। अब एक क्वेश्चन और, सर जिस कार्बन से जुड़ा होता वो 4 से जुड़ा हुआ है, 4 से नहीं जुड़ सकता, बिकॉज एक बॉन्ड से तो एटलीस्ट हेलोजन जुड़े नहीं, और 2 बॉन्ड, 1 2 और 3 रेस्ट बॉन्ड, कार्बन 4 टेट्रावैलेंसी होती है, तो एक से तो हेलोजन से जुड़ गया, बाकी रेस्ट 3 बचे, तो 3 कार्बन। तो जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव से वो फर्दर क्लासिफाइड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। यहां ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम हेलो एल्केन का क्लासिफाइड करें, तो हेलो एल्केन को क्लासिफाइड करने में ये हेलो एल्केन्स नंबर ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलोजन, 2 है तो डाई हेलोजन, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, सेप्टा, नोना, डेका एक्सेट्रा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स को अगर हम ध्यान से देखें, यही हमारे कोर्स में, इसी को मैं फर्दर बहुत डिटेल में पढ़ना भी है, तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। मतलब उस कार्बन एटम की बात हो रही है, अगर उससे एक भी नहीं जुड़ा हुआ है या एक जुड़ा हुआ है, सपोज एक भी नहीं, कैसे, जैसे CH3Br, दिस इज ऑल्सो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, और इस कार्बन से एक भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तब भी ये प्राइमरी कहलाता है, या इसी को कई लोग मिथाइल बोल देते हैं। और प्राइमरी जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 से जुड़ा है सेकेंडरी, 3 से जुड़ा है टर्शियरी, 4 से जुड़ा है, हो ही नहीं सकता। इस तरह से इसको हमने क्लासिफाइड कर दिया है। अब हम बात करें इनकी नॉमेनक्लेचर की, इनको हम नेम कैसे देंगे।